हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। ये बहुत आईएमपी टॉपिक है। इस पे 10 मार्क का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ ही जाता है। सो व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग एक नॉन टेक्निकल टाइप ऑफ अटैक है। हम डे टू डे लाइफ में खुद भी ये अटैक परफॉर्म करते जाते हैं लोगों पे। सोशल इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ हार्ड कोडिंग या फिर कुछ टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अगर हम लोग किसी के साथ ट्रस्ट बना के या फिर फ्रेंडशिप बना के उसका इंफॉर्मेशन गेन करें, देन इट इज कम्स अंडर सोशल इंजीनियरिंग। ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग अगर उसके सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं या फिर उसका लिविंग पैटर्न जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसका बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट इज कम्स अंडर सोशल इंजीनियरिंग। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, देखो, सोशल इंजीनियरिंग इज इक्वल टू साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपना फ्रेंड है और वो अपने साथ अपनी बहुत सारी बातें शेयर करता है, तो हम लोगों को अगर पता है कि उसके पास उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं, और अगर हम लोगों के पास उसका कोई बैंकिंग पासवर्ड या फिर कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और उसका इन्फॉर्मेशन यूज करके हम लोग उसको अगर ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर उसको टॉर्चर कर रहे हैं, देन ट्रस्ट को ब्रेक करके उसके प्रिविलेजेस पे एक्सेस कर लेते हैं या फिर उसकी मनी को चुरा लेते हैं, देन इट इज कम्स अंडर सोशल इंजीनियरिंग। यहाँ पे लिखा है, देखो, इट इज आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ट्रस्ट ऑफ द पीपल। ट्रस्ट को ब्रेक करना और उसके प्रिविलेजेस को एक्सेस करना, उसके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, यही सोशल इंजीनियरिंग होता है। नाउडेज क्या होता है कि फेसबुक पे कोई फ्रेंड बन जाता है, 2 3 6 महीने वो अपने साथ बात करते रहता है और अपने को लगता है कि अपना बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है, और वो क्या करता है कि डिमांड करता है, कुछ थोड़े पैसे दे दो, मुझे जरूरत है, हॉस्पिटल में हूँ, एक्सीडेंट हुआ है या फिर गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, मुझे 1,000 रुपए दो, 2,000 रुपए दो, 5,000 रुपए दो। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 6 महीने से मेरा दोस्त है, इतने सारे बातें करते हैं हम लोग रेगुलरली, देन उसको सच में जरूरत होगी, और हम लोग पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद उसकी बात ही नहीं होती, वो अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है या फिर कोई रिप्लाई नहीं आता, मैसेज ही नहीं आता। सो इसे भी सोशल इंजीनियरिंग के अंडर ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। पहला जो एग्जाम्पल है वो मैंने पहले ही बताया, जैसे कि फ्रेंड का मैसेज आ जाता है, हम लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं कि फ्रेंड को जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, और हम लोग अर्जेंट में उसको पैसा भेज देते हैं, और नेक्स्ट उसकी उसके साथ कुछ वार्तालाप भी नहीं होता उसके साथ। सेकेंड एग्जाम्पल इज बहुत सारे सोशल मीडिया या फिर ब्राउजर्स पे हम लोगों को ऐड दिखता है कि आपको 1 लाख रुपए मिल गए, या फिर कुछ तो मैसेजेस में आ जाता है कि आपको 1 लाख रुपए मिल गए, व्हाट्सएप पे आ जाता है कि करोड़पति से आपको लॉटरी लगी है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे दो, आपको 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और सेंडर जो रहता है वो उसकी आइडेंटिटी प्रूव नहीं करता, हम लोग भी नहीं देखते कि वो क्या बात कर रहा है या फिर सच में ये जेन्युइन रिसोर्सेज से आया है कि नहीं आया है। हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आर्मी से हैं या फिर कुछ तो टैक्स देना पड़ता है, और अगर आपको ये लॉटरी चाहिए तो आपको पहले 10,000 रुपये भरना पड़ेगा, 50,000 रुपये भरना पड़ेगा, देन आपको ये लॉटरी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। गवर्नमेंट के कुछ तो टैक्सेस रहते हैं। सो हम लोग ये कर देते हैं, और अपना जो हम लोगों ने जो पैसा भरा है वो भी लॉस हो जाता है और कुछ मिलता भी नहीं। सो इसे भी सोशल इंजीनियरिंग के अंडर ही गिनते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप इन्वॉल्व इन सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ये सोशल इंजीनियरिंग का लाइफ साइकिल है, इसमें हर स्टेप को सिक्वेंशियली अरेंज किया है कि जैसे कि हम लोग सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म कर सके। उसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेट में क्या होता है कि अटैक के लिए प्रिपरेशन किया जाता है, ग्राउंड अटैक लेवल पे प्रिपरेशन किया जाता है, विक्टिम्स को ढूंढा जाता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स रहते हैं या फिर लोग रहते हैं जिनको इतना सोशल मीडिया के बारे में पता नहीं रहता, या फिर वो डर जाते हैं अगर किसी ने मैसेज किया या फिर किसी ने कुछ डरावना मैसेज सेंड कर दिया, तो वो डर जाते हैं कि तो आपका सेटिंग बदल गया है, आपका पासवर्ड हैक हो गया है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है इन्वेस्टिगेशन स्टेप में, और ऐसे लोग सिलेक्ट किए जाते हैं कि जो ज्यादा टेक्निकल ना हो या फिर उनको टेक्नोलॉजी का बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, जैसे कि सीनियर सिटीजन हो सकते हैं या फिर छोटे बच्चे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन और उनका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का नॉलेज कलेक्ट किया जाता है, और अटैक के लिए प्रिपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हुक। हुक में क्या होता है कि एंगेजिंग करना रहता है टारगेट को, कि मैसेजेस करते रहेंगे, रेगुलरली बातचीत करते रहेंगे, या फिर घूमने जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, खाना खाने जाएंगे। तो हुक में ये सब आता है। स्पिनिंग अ स्टोरी, जैसे कि लाइफ का स्टोरी बताया जाता है कि मैं ये करता था पहले, अभी ये कर रहा हूँ, हम लोग ये कर सकते हैं साथ में मिलके। ये सारी बातें हुक में आ जाती है, और उसके इंटरेक्शन पे कंट्रोल किया जाता है कि सामने वाला क्या बातचीत कर रहा है, उसके साथ उसके रिलेटेड बात करना है। अगर वो इमोशनल बन रहा है तो उसके साथ इमोशनल बनो, देन ये हुक के अंडर आ जाता है। तो स्टेप में आ जाता है कि प्ले। अभी हम लोगों ने जो अटैक परफॉर्म करने का सोचा है वो थर्ड
स्टेप में हमें परफॉर्म करना रहता है। एक्सपांडिंग फुटवर्ड, जैसे कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और अटैक एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। अटैक एग्जीक्यूट होने के बाद उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे अपना जितना फायदा हो सके उतना फायदा करना। और लास्ट स्टेप आ जाता है एग्जिट। अभी हम लोगों ने अपना फायदा बना लिया, हम लोगों को पैसा मिला या फिर हम लोगों को कुछ अदर सोर्सेस हम विक्टिम से मिल गई। देन एग्जिट करना है, उससे बात नहीं करनी है, उसको अवॉइड करना है या फिर सिटी छोड़ के चले जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि दूसरे सिटी में जाके किसी को फ्रेंडशिप बना के उसके साथ कुछ तो करके या फिर उसका पैसा चुरा के कुछ तो फ्रॉड करके उसके साथ भाग जाते हैं दूसरे सिटी। देन इट इज कम्स अंडर एग्जिट। जो फोर्थ स्टेप है वो एग्जिट हो जाता है। उसमें पुलिस से बचने के लिए कवरिंग ट्रैक्स, मतलब हम लोगों ने जो बातचीत की है उसको डिलीट करना या फिर कोई बातचीत हुई नहीं ऐसे दिखाना, ये कम्स अंडर एग्जिट में आ जाता है। तो ये चार स्टेप फॉलो करके सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म किया जाता है। इसे सोशल इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग भी दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एक ह्यूमन बेस्ड, सेकंड इज कंप्यूटर बेस्ड। ह्यूमन बेस्ड में फर्स्ट टाइप आता है इम्पर्सोनेटिंग एंड एम्प्लॉय और वैलिड यूजर। कैसे होता है कि बहुत सारे टाइम हम लोगों को कॉल आ जाता है, एसबीआई से बात कर रहा हूँ और आपकी कार्ड की एक्सपायरी हो रही है या फिर आपके अकाउंट में जो जो ट्रांजेक्शन हुए उस पर कुछ तो टैक्स लगने वाला है, तो ये अवॉइड करने के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो। तो ये इम्पर्सनेटिंग एंड एम्प्लॉय, जैसे कि हम लोगों को फोन आया एसबीआई से बात कर रहा हूँ, तो ये लोग क्या करते हैं कि एसबीआई के एम्प्लॉय को इम्पर्सनेट करते हैं। ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में सेकेंड टाइप आता है पोजिंग एज एन इम्पोर्टेंट यूजर और इम्पोर्टेंट पर्सन। क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे एजेंट्स रहते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैं आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देता हूँ या फिर मैंने अगर फॉर्म किया तो आपका एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट नहीं होगा, या फिर आर्मी में सिलेक्शन करना है तो मुझे इतने सारे पैसे दो। तो ये लोग क्या होते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सन हो या फिर मेरा वहां पे सेटिंग है ऐसा दिखा के से पैसे लेते हैं या फिर आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं या फिर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। पहली बार वो आपका काम करेंगे थोड़ा सा और फिर बाद में बड़ा धोखा देंगे आपको। ये पोजिंग एज एन इम्पोर्टेंट यूजर में आ जाता है। नेक्स्ट टाइप इज यूजिंग अ थर्ड पर्सन। बहुत सारी जगह पे यही अटैक यूज करते हैं, जैसे कि एक्स एंड वाई अगर क्लोज फ्रेंड्स है, एक्स एंड वाई अगर क्लोज फ्रेंड है और जेड को एक्स के साथ दोस्ती बढ़ानी है, देन वो क्या करता है कि वाई के साथ दोस्ती बढ़ाता है और देन एक्स के साथ दोस्ती बढ़ाता है। इसे यूजिंग अ थर्ड पर्सन व्यू बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज कॉलिंग अ टेक्निकल सपोर्ट। बहुत सारी जगह पे कैसे होता है कि टेक्निकल सपोर्ट से बात कर रहा हो और आपके डिवाइस में ये प्रॉब्लम है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो। और अगर हम लोग कार्ड के रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड, डेबिट कार्ड के रिलेटेड कुछ तो बातचीत कर रहे हैं, कुछ तो हमारे साथ कुछ बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, देन उसके बीच में टेक्निकल सपोर्ट वाला कुछ तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पूछ लेता है और एनी डेस्क टाइप ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड करके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर लेता है। ऐसे टेक्निकल सपोर्ट से भी सोशल इंजीनियरिंग हो जाता है। शोल्डर सर्पिंग ये इन जनरल अटैक है, जैसे कि हम लोग मोबाइल में पासवर्ड डाल रहे हैं या फिर एटीएम पे पासवर्ड डाल रहे हैं और अपने साइड वाला अपने फोन में देख रहा है या फिर अपने लाइन में जो क्यू में जो खड़ा है वो पीछे वाला आदमी आपके पासवर्ड को देख लेता है। उसे शोल्डर सर्पिंग बोलते हैं। जैसे कि झांक के देखना, मेरे फोन में झांक के देख रहा है वो, उसे शोल्डर सर्पिंग बोलते हैं। डंपस्टर डाइविंग में क्या होता है कि आपने अगर कुछ फाइल डिलीट कर दी, हम लोग साइबर कैफे जाते हैं और हम लोग कुछ फाइल को एक्सेस कर लेते हैं और बाद में उस फाइल को डिलीट कर देते हैं। लेकिन डिलीटेड फाइल में भी सोच इंफॉर्मेशन रहता है। डिलीटेड फाइल में भी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी डिलीटेड फाइल में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वो आप डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन में रहता है या फिर कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे रजिस्ट्रीज रहते हैं, उसमें वो फाइल वैसे का वैसा ही रहता है। सो उसको यूज करके आपकी इंफॉर्मेशन निकालना, इसे ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के अंडर गिनते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में आता है फेक ईमेल्स भेज के उसमें लिंक्स रहेंगी या फिर आपको लॉटरी लगी है, हम लोग अमेरिका के राजा बोल रहे हैं, हमारे दादा परदादा ने आपको ये संपत्ति देने के लिए बोला है, ये बहुत सारे मेल्स आपको रेगुलरली आते जाते हैं। ईमेल अटैचमेंट्स, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि ईमेल के जो अटैचमेंट्स रहते हैं उसमें सोर्स कोड रहता है या फिर कुछ ऐसे फाइल्स रहते हैं, उससे कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक परफॉर्म हो जाते हैं। पॉपअप विंडोज, जैसे कि रेगुलर हम लोग ब्राउजिंग करते हैं उसी टाइम कुछ तो एड्स आ जाती है या फिर ऊपर से कुछ तो पॉपअप्स आ रहे हैं, उस पर क्लिक हो जाता है, तो उससे भी सोशल इंजीनियरिंग टाइप ऑफ अटैक परफॉर्म हो जाता है। जैसे कि ऐड आ जाती है, फ्लिपकार्ट का ऐड आ रहा है, अमेजोन का ऐड आ रहा है, तो उससे समझ जाता है कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो उस सर्विसेज में। अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं और आपको ऐड आ रहा है कि फ्लिपकार्ट से आईफोन की प्राइस डाउन हो गई, तो आप अगर उस पर क्लिक कर रहे हो, देन आप
उनको समझ जाता है कि आप इंटरेस्टेड हो आईफोन परचेस करने में। नेक्स्ट आती है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर में क्या होता है कि जो विक्टिम का मशीन रहता है उसमें बम्बार्डमेंट होता है फॉल्स अलार्म्स एंड फैक्टेरियस थ्रेट्स का, और उसको डराया जाता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ गया, आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये होगा वो होगा, अगर आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। ये आता है स्केयरवेयर में। फिशिंग भी हम लोग आने वाले वीडियोस में या फिर इन जनरल हम लोग देख चुके हैं। फिशिंग में क्या होता है कि लिंक भेज दिया जाता है, उस पर क्लिक करने के बाद कुछ तो अटैक परफॉर्म हो जाता है या फिर उससे अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला जाता है। और नेक्स्ट इज प्री टेक्सटिंग। प्री टेक्सटिंग में क्या होता है कि विक्टिम अटैकर के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देता है या फिर अटैकर इनिशिएट करता है कि मेरे साथ बातचीत करो, हाय डालेगा, हेलो डालेगा, देन बातचीत स्टार्ट करेगा या फिर कॉल करेगा। ऐसे प्री टेक्सटिंग में आ जाता है। अटैकर होता है वो विक्टिम के साथ बातचीत करने की कोशिश या फिर ट्राई करते रहेगा कि मेरे साथ बात करो, या फिर मैसेजेस भेजते रहेगा कि इंटरेस्टेड मैसेजेस, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड हेलो, हाउ आर यू, ऐसे मैसेजेस भेजते रहेगा और देन कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। सोशल इंजीनियरिंग को प्रिवेंट करना इन जनरल एग्जांपल्स में आता है। अगर हम लोग रेगुलरली अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर्ड रखेंगे देन सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म होना बहुत मुश्किल है। या फिर सोशल इंजीनियरिंग अटैक ये रेगुलरली परफॉर्म होते ही जाता है, हम लोग कितना भी ट्राई करें ये परफॉर्म होगा ही अपने पे। सो ऑन दैट टाइम हम लोग कितना एक्टिव रहते हैं, अवेयर रहते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि सोशल इंजीनियरिंग आप पे परफॉर्म होगा कि नहीं होगा। सो फर्स्ट टाइप उसमें आता है कि डोंट ओपन ईमेल्स एंड अटैचमेंट फ्रॉम सस्पिशियस सोर्सेज। जैसे कि बहुत सारे सोर्सेज से आपको रेगुलरली मेल आते हैं कि इंश्योरेंस ले लो, गाड़ी के लिए कवर ले लो, कुछ बहुत सारे मेल्स आते हैं, उसको खोलना ही नहीं है। सस्पिशियस सोर्सेज से उसको ब्लॉक करके रखना है या फिर डिलीट करते जाना है। यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे कि हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यूज करते हैं। फोन फोन पे भी ओटीपी आएगा, ईमेल पे भी ओटीपी आएगा या फिर कॉल भी आएगा। ऐसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते जाना है। सोशल मीडिया अकाउंट्स रह सकते हैं, शेयर मार्केट अकाउंट्स रह सकते हैं या फिर बैंकिंग अकाउंट्स रह सकते हैं। इनको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑलवेज ऑन करके रखना है। नेक्स्ट इज बी वेरी ऑफ टेम्पटिंग ऑफर्स। जैसे कि बहुत सारे जगह पे हम लोगों को ऑफर्स आते जाते हैं, केबीसी से 1 करोड़ आपको मिल रहे हैं, आप लकी यूजर हो। और ब्राउजिंग करते टाइम बहुत सारी जगह पे आता है कि आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, ये लिंक पे क्लिक करके 10 लोगों को शेयर कर दो। उससे हम लोगों को दूर रहना है, उसको कभी भी क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट इज कीप योर एंटीवायरस एंड एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। हम लोगों को हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखना है। एंटीवायरस एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर को परचेस करके जेन्युइन रिसोर्सेज से डाउनलोड करके पे करके यूज करना है। अगर कोई हम लोगों के साथ बातचीत करने का कोशिश कर रहा है देन स्लो डाउन करना है, उसके साथ बातचीत कर नहीं करना है, या फिर हाई डाला तो उसको 2 दिन के बाद हेलो डालना है। इन लाइफ में बोल रहा हूँ कि अगर कोई रेगुलरली आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, हाय 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 डाल रहा है, आपके साथ बात करनी है, कुछ भी बोल रहा है, देन हम लोगों को स्लो डाउन करना है, उसके साथ कंटिन्यूअस बातचीत नहीं करनी है। या फिर अगर वो बोल रहा है कि पैसे भेजो, देन हम लोगों को सोचना है उसके बारे में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो जेन्युइन है, उसको पैसे की सच में जरूरत है, बट बहुत सारी जगह पे ये फॉल्स ही हो सकता है, फेक हो सकता है। नेक्स्ट इज रिसर्च द फैक्ट्स। फैक्ट को रिसर्च करना है, मैंने जैसे पहले ही बोला कि हम लोगों को पूरा नॉलेज लेना है उसके बारे में और देन एक्टिविटी परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज डिलीट एनी रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और पासवर्ड। अगर बैंकिंग जेन्युइन रिसोर्सेज से हम लोगों को कॉल कर रहा है देन वो कभी अपने को पासवर्ड या फिर क्रेडेंशियल की मांग नहीं करते, उनके पास उनको जरूरत नहीं होती कि आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को उनको जरूरत नहीं होती है। बट बहुत सारी जगह पे जैसे कि हम लोगों ने जामतारा वेब सीरीज देखा रहेगा, ये जो फोटो था वो ये जामतारा वेब सीरीज का ही था। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बैंक से कॉल कर रहे हैं। जो हम लोगों में जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनको पता नहीं रहता कि ऐसे इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना होता है। सो वो ओटीपी शेयर करना है या फिर बैंकिंग पासवर्ड यूजर नेम को शेयर कर देते हैं। सो इससे हम लोगों को दूर रहना है। नेक्स्ट इज रिजेक्ट रिक्वेस्ट फॉर हेल्प और ऑफर्स ऑफ हेल्प। मतलब हम लोग पहले से किसी को जानते नहीं है और वो हम लोगों को हेल्प मांग रहा है, देन ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ हेल्प। कभी कभी इन जनरल 99% ये फॉल्स ही हो सकता है, 1% कभी कभी जेन्युइनली उसको हेल्प चाहिए होता है, बट हम लोग वो 1% में बहुत कम टाइम आते हैं। बहुत सारी जगह पे हम लोग 99% में आ जाते हैं, अपने साथ ही फ्रॉड होता है। सो अवॉइड करना है। ऑफर अगर कोई दे रहा है या फिर कोई तो बोल रहा है कि मैं हेल्प करता हूँ आपको, इससे हम लोगों को दूर ही रहना है। किसी से हेल्प लेना भी नहीं है, किसी को हेल्प करना भी नहीं है। मतलब हम लोग अननोन पर्सन को या फिर अननोन रिसोर्सेस को इंफॉर्मेशन देंगे भी नहीं और उनसे लेंगे भी नहीं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिवेंशन है कि बी अवेयर ऑफ एनी डाउनलोड।
अगर हम लोग किसी रिसोर्सेज से डाउनलोड कर रहे हैं, सोर्सेज से डाउनलोड कर रहे हैं, देन अवेयर रहना है कि वही हम लोग डाउनलोड करें। फॉर एग्जांपल हम लोग मूवीज बहुत सारी जगह पे पायरेटेड रिसोर्सेज से डाउनलोड करते हैं, वो इलीगल भी है, बट हम लोगों को देखना ही रहता है, मूवी फ्री में देखना है या फिर अच्छे क्वालिटी में देखना है, तो हम लोग डाउनलोड कर ही देते हैं। बट डाउनलोड करते टाइम अवेयर रहना है कि हम लोग मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट नहीं डाउनलोड कर रहे हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग मूवी डाउनलोड करने डालते हैं और नाम अलग ही रहता है और कुछ अलग ही डाउनलोड हो जाता है। इससे अवेयर रहना है हम लोगों को। नेक्स्ट इज फॉरेन ऑफर्स जो रहते हैं वो बहुत जगह पे फेक ही रहते हैं, 100% फेक ही रहते हैं कि आपको हमारे कंट्री से ये मिलने वाला है, या फिर मैं अमेरिका में रहता हूँ और आपको 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ, मेरे दादाजी ने बोला था, मेरे मामा ने बोला था, और या फिर मैं हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपके पैसे देने बचे थे। ये सब ऑफर्स फेक ही रहते हैं, फॉरेन ऑफर से दूर रहना है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर हम लोगों को 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, देन हम लोग ये सब लिखेंगे, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल, इन जनरल एग्जाम्पल आपको जो याद आए वो लिखेंगे। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्वड इन सोशल इंजीनियरिंग अटैक। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन टेक्निक हम लोगों को याद ही रखने हैं। प्रिवेंशन टेक्निक बहुत सारी जगह पे डायरेक्ट 2 मार्क का आपके इंटरनल असेसमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिवेंशन टेक्निक क्या है सोशल इंजीनियरिंग के। ये इजी है, आपको सिर्फ याद रखना है या फिर आपको सिर्फ एक बार रीड करके जाना है। थैंक यू।